दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु, जो संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं, जिनके चरणों में अनंत लोक समाये हुए हैं, वहीं जब बैठकर राम नाम की महिमा गाएंगे तो उस महिमा की गहराई कितनी होगी। सोचकर देखो, जो भगवान चारों वेदों के ज्ञाता हैं, जो उपनिषदों का रहस्य जानते हैं, जो स्वयं लक्ष्मीपति है, वो अगर कहे कि राम नाम से बड़ा कोई नहीं, तो फिर हमारे लिए ये नाम कितना अनमोल होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब सवाल यही है, जब श्रीहरि विष्णु स्वयं भगवान हैं, तो फिर वो किसी और के नाम की महिमा क्यों गाएंगे? क्या राम और विष्णु अलग है? क्या भगवान खुद भी किसी और शक्ति के आगे झुकते हैं? या फिर राम नाम में कोई ऐसा रहस्य है जिसे समझना आम इंसान के लिए आसान नहीं है? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिव्य रहस्य सुनाने जा रहा हूँ। राम नाम की महिमा को श्रीहरि विष्णु ने स्वयं सुनाई। यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह जीवन का सत्य है। इसे सुनकर आपको न केवल ज्ञान मिलेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्ग भी बदल सकता है। तो भाइयों बहनों, अगर आप सच में इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने विचार कमेंट में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए हर बार ऐसी ही दिव्य और गहरी बातें लेकर आता हूं जो हमारे जीवन को सरल और सुंदर बना देती है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल यही आता है, विष्णु भगवान तो खुद सर्वशक्तिमान है, फिर उन्हें राम नाम की महिमा गाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या इसका कोई विशेष कारण था? यही राज अब मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार की बात है, नारद जी, जो सदा हर जगह विचरण करते रहते हैं और भगवान से प्रश्न पूछकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्होंने श्री हरि विष्णु से एक गूढ़ सवाल किया। उन्होंने कहा, प्रभु, संसार में असंख्य मंत्र हैं, हजारों नाम हैं, हर कोई किसी न किसी देवता का नाम जपता है, परंतु आप तो स्वयं भगवान हैं, आप ही सबके आधार हैं। तो कृपा करके बताइए कि सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? कौन सा नाम है जिसे जपने से मनुष्य का कल्याण निश्चित होता है? ये सुनकर श्री हरि विष्णु मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, चेहरे पर दिव्य प्रकाश था। उन्होंने कहा, हे नारद, अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा यज्ञ कौन है, सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है, तो मैं कहूंगा कि वह है राम नाम। अगर कोई पूछे कि संसार का सबसे सरल और सर्वोच्च साधन क्या है, तो भी मैं कहूंगा राम नाम। यह नाम अपने आप में अमृत है। इसके बराबर कोई शास्त्र, कोई वेद, कोई पूजा नहीं है। श्री हरि विष्णु ने आगे कहा, राम नाम वह नाव है जो जीव को भवसागर से पार ले जाती है। यह नाम वह दीपक है जो अज्ञान का अंधकार मिटा देता है, और यह नाम वह मिठास है जिसे चखकर साधक बार बार उसमें डूबना चाहता है। हे नारद, याद रखो, इस नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं। दोस्तों, सोचो जरा, जब स्वयं विष्णु भगवान, जो ब्रह्मांड के मालिक है, वो भी कहें कि राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं, तो हम जैसे साधारण इंसान का और क्या सहारा है? यही तो सबसे सरल और सच्चा रास्ता है। अब भाई, यहाँ एक सवाल उठता है, जब राम और विष्णु एक ही हैं, दोनों एक ही परम तत्व के रूप हैं, तो फिर विष्णु जी क्यों बार बार राम नाम का महत्व बता रहे हैं? क्या भगवान खुद अपने ही नाम का जप करते हैं? इसका रहस्य भी श्री हरि विष्णु ने नारद जी को समझाया। उन्होंने कहा, हे नारद, एक बात ध्यान से समझ लो, नाम और नामी अलग नहीं है। जैसे अग्नि और उसकी गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भगवान और उनका नाम भी एक ही है। जल और उसकी शीतलता अलग नहीं हो सकती, वैसे ही नाम और नामी का भेद भी नहीं है। परंतु नाम जपना और भी सरल है। भगवान का स्वरूप सब जगह नहीं मिलता, लेकिन उनका नाम हर जगह मिल जाता है। तुम्हें वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं। अगर तुम राम नाम जपते हो तो सीधा मेरे हृदय तक पहुंच जाते हो। यही नाम सबसे आसान मार्ग है। सोचकर देखो भाई, कितना सुंदर राज है ये। हम भगवान के दर्शन करने हिमालय गंगा तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन विष्णु जी खुद कह रहे हैं, राम नाम लो, मैं खुद सुन रहा हूं। ये नाम ही भगवान की जीवित उपस्थिति है। यानी भाई, भगवान अपने नाम में ही बसते हैं। और यही कारण है कि हर कोई जहां भी बैठा हो, खेत में हो, दुकान पर हो, सफर में हो, बस राम राम कहे और समझ ले कि भगवान वहीं मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि राम नाम की शक्ति आखिर कितनी है।
क्या सिर्फ राम राम कह देने से पाप मिट जाते हैं? क्या नाम ही मोक्ष का रास्ता है? श्री हरि विष्णु ने इस पर भी बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे नारद सुनो, राम नाम से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, राम नाम से बड़ा कोई दान नहीं, राम नाम से बड़ा कोई तप नहीं। यह नाम अपने आप में काल से भी शक्तिशाली है। जब प्रलय आता है, जब सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी सब नष्ट हो जाते हैं, तब भी राम नाम तमर रहता है। यह नाम अनादि है और अनंत है। सोचो भाई, जब प्रलय जैसी भयंकर स्थिति में भी केवल राम नाम ही टीका रहता है, तो इसका अर्थ यही है कि यह नाम सबका आधार है। फिर विष्णु जी ने कहा, जो इस नाम का जप करता है वह अग्नि में जलता नहीं, जल में डूबता नहीं, मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। यह नाम जीव के सारे बंधनों को काट देता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि धन दौलत घर बार शरीर सब मौत के बाद छूट जाता है, परंतु अगर हमने राम नाम जोड़ लिया तो वह कभी छूट नहीं सकता। यही सबसे बड़ा खजाना है। अब सवाल यही है, यह सब तो शास्त्रों की बातें हो गई, लेकिन हमारे जैसे साधारण इंसान के लिए राम नाम का क्या फल है? विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, जो मनुष्य सुबह उठते ही राम नाम लेता है उसका दिन मंगलमय हो जाता है। उसके जीवन से नकारात्मकता, आलस्य और भय दूर हो जाते हैं। जो रात को सोते समय राम नाम जपता है उसकी नींद शांत हो जाती है, सारे दुख स्वप्न दूर हो जाते हैं। और जो मृत्यु के अंतिम क्षण में राम कह लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने भी कहा, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरहूं जो चाहसी उजियार। यानी राम नाम हमारे जीवन का दीपक है। जैसे घर में अंधेरा हो और दीपक जला दो तो सब उजाला हो जाता है, वैसे ही जब मन का अंधेरा हो, दुख संकट हो, तो बस राम नाम जप लो, सब प्रकाशमय हो जाएगा। दोस्तों, यह नाम इतना सरल है कि कोई भी ले सकता है, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा। यह नाम जात पात ऊंच नीच नहीं देखता। यही इसकी सबसे बड़ी महिमा है। अब एक गहरी बात समझो। लोग सोचते हैं, अच्छा अगर बस राम नाम जपने से सब हो जाता है तो फिर हम चाहे जैसे कर्म करें, पाप करें और नाम जप कर बच जाएंगे। नहीं भाई, ये अधूरा ज्ञान है। श्री हरि विष्णु ने नारद से कहा, राम नाम की महिमा वही अनुभव करता है जिसका हृदय निष्कलंक है। केवल होठ से राम राम करना काफी नहीं। अगर मन, वचन और कर्म में पाप ही भरा है तो नाम का फल नहीं मिलेगा। नाम तभी फल देता है जब मन से सच्ची श्रद्धा हो और कर्म भी उसी के अनुसार हो। यानी भाई, सिर्फ नाम जपने से कुछ नहीं होगा, नाम को जीना होगा। अगर राम नाम हमारे हृदय में बैठ गया तो हमारे विचार बदल लेंगे, विचार बदल लेंगे तो कर्म बदल लेंगे, कर्म बदल लेंगे तो पूरा जीवन बदल जाएगा। राम नाम कोई जादुई मंत्र नहीं है कि पाप करो और तुरंत बच जाओ। ये तो एक जीवन शैली है, एक साधना है। इसमें भगवान ने कहा, नाम जपो लेकिन साथ में अपने आचरण को भी सुधारो, सच बोलो, दूसरों का भला करो, करुणा रखो, तभी राम नाम का असली फल मिलेगा। अब आखिरी सवाल यही है, नाम जपने का अंतिम फल क्या है? साधक को मिलता क्या है? सोचकर देखो भाई, जब खुद विष्णु भगवान कह रहे हैं कि राम नाम उनसे भी बड़ा है, तो हमें और क्या चाहिए? राम नाम ही वह शरण है जहां से कभी हार नहीं होती। सांस लेते हुए राम, सांस छोड़ते हुए राम, यही साधना जीवन को सार्थक बना देती है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं, धन पद परिवार सब छूट जाएगा लेकिन राम नाम साथ जाएगा और वही हमें मोक्ष दिलाएगा। तो दोस्तों, आज की इस कथा से हमने सीखा, भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी को राम नाम की महिमा सुनाई। उन्होंने कहा कि यह नाम यज्ञ से बड़ा है, तपस्या से बड़ा है, दान से बड़ा है। यह नाम ही वह शक्ति है जो पाप मिटा देती है, डर भगा देती है और मोक्ष का मार्ग खोल देती है। और हमें यही शिक्षा मिलती है, अगर जीवन को सफल बनाना है तो राम नाम को अपना साथी बना लो। बाकी सब छूट जाएगा पर राम नाम कभी नहीं छूटेगा। तो भाइयों बहनों, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने विचार कमेंट में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ।
तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से राम राम।